यूक्रेन को जल्द मिलेंगे कई युद्धक टैंक, ये जर्मनी का कहना है। नेटो देश जल्द भेजेंगे यूक्रेन को टैंक, जर्मनी के रक्षा मंत्री का कहना है। यूक्रेन को मिलने वाले हैं 160 लड़ाकू टैंक, जर्मनी के रक्षा मंत्री का कहना है। टैंकों में लेपर्ड 2 और लेपर्ड 1 टैंक भी शामिल है। तो देखिए, यानी कुल मिलाकर होने क्या जा रहा है, जंग में लेपर्ड की एंट्री, इसका क्या असर पड़ेगा। जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का बड़ा ऐलान, यूक्रेन को जल्दी 160 टैंकों की खेप भेजी जाएगी। 160 टैंक्स। नेटो देशों के साथ मिलकर जर्मनी टैंकों की सप्लाई करेगा। लेपर्ड 2 टैंकों की 2 बटालियन, लेपर्ड 1 टैंकों की 4 बटालियन यूक्रेन भेजी जा रही है। फिलहाल 60 लेपर्ड 2 टैंक नेटो देश मिलकर यूक्रेन को देंगे। यूक्रेन ने 300 टैंकों की मांग की थी, जिसमें अभी 160 टैंक्स उसे मुहैया कराए जा रहे हैं। और अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं लेपर्ड 2 के दम से जुड़ी हुई जानकारी। कितना पावरफुल है ये लेपर्ड 2 टैंक, जल्दी से समझिए। लेपर्ड 2 टैंक का लोहा पूरी दुनिया मानती है, इसे ऑलराउंडर टैंक माना जाता है। रूस के कई टैंकों को खत्म करने की इसमें क्षमता है। रूसी T-72 टैंक को भी छेद कर सकता है। लेपर्ड 2 माइंस विस्फोट, एंटी टैंक फायर, IED ब्लास्ट से सेफ रखता है। लेपर्ड 2 टैंक में 4 जवान बैठ सकते हैं। इसकी स्पीड की बात करें तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। रेंज 450 किलोमीटर है और वजन 55 टन है। 120 mm स्मूथ बोर तोप से ये लैस है। सर, लेपर्ड 2 टैंक की बात तो सही है, लेकिन जो ये 160 टैंक है, इसमें 100 टैंक लेपर्ड 1 है। लेपर्ड 1 टैंक रूसी T-72 टैंक के सामने भी नहीं खड़ा हो सकता है। तो ये अगर कोई कहे कि बहुत बड़ी खेप मिलने वाली है, लेपर्ड 1 टैंक इस युद्ध भूमि में नहीं टिक पाएगा। 105 मिलीमीटर की उसकी तोप है और उसका जो आर्मर है वो T-72 आसानी से बेच देगा। ठीक है सिंह सर, जो बात बोल रहे हैं इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जो राठौर सर बोल रहे हैं कि अगर टिक नहीं पाएगा तो फिर इतनी बड़ी खेप क्यों जो भेजी जा रही है। देखिए, ये जो है नेटो और अमेरिका जो है, ये मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि वो एक वॉर को जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक वॉर को एंगेज करने के लिए कर रहे हैं। उनका पूरा एम इस समय यह है कि किसी तरह से रशिया को एंगेज करा जाए, उसे स्लोली ब्रीड किया जाए, उसके वेपन्स खत्म किए जाएं और उसको पूरी तरह से उसमें फंसा के रखा जाए ताकि ये बाकी अपना महत्व पूरा कर सके। अपग्रेडेड वर्जन है बिल्कुल। तो ये जो लेपर्ड टैंक जो है, जैसे भी राठौर सर ने बताया, ये T-72 हमें टिक ही नहीं पाएंगे। तो ये है कि थोड़े थोड़े समय में बमबारी होती रहेगी और खिंचता चला जाएगा। नहीं, लेकिन ये सर, प्रोफेसर अंशु जी, हमें एक बात पर और तवज्जो देनी चाहिए कि जर्मनी जो कि इस जंग की तपिश कहीं ना कहीं झेल रहा है, जिसके सामने एक बड़ा एनर्जी संकट मुहाने पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, और अक्सर हम देखते हैं जर्मनी की सरकार के बयानों पर आप गौर कीजिए तो उससे ये नजर आता है कि वो बहुत हद तक इस युद्ध को एस्केलेट करने के पक्ष में नहीं है। उसके बावजूद भी लेपर्ड 2, लेपर्ड 1 टैंक्स जर्मनी से भेजे जा रहे हैं। ये मजबूरी है या क्या है? ये नाटो को एकजुट दिखाने की मजबूरी या जो एक दबाव सदस्य देशों पर है, उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि जर्मनी के स्टेटमेंट्स को अगर हम रीड बिटवीन द लाइन से समझें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जर्मनी एग्जॉस्ट हो चुका है। और यदि उस दृष्टि से देखें तो ब्रिटेन की आज क्या आर्थिक स्थिति है, हम जान रहे हैं कि वहां पर लीडरशिप चेंज हो गई, लोग सड़क पर आ गए थे। अंशु मैम, ये बेबसी यूरोप की भी देखने को मिलेगी, इसीलिए ज्यादा जर्मनी पर सवाल उठ रहे हैं। पहले वो स्केप्टिकल होता है, डाउटफुल होता है, और उसके बाद फिर इस तरह मदद भी प्रोवाइड करने की सोच रहा है। तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि जर्मनी की क्या मंशा है।